देखिए अभी आपको हम ले चले फिजिक्स में। पहले हम बता चुके हैं कि 11th क्लास में थोड़ा पहला चैप्टर जो स्टार्ट यहाँ पे हुआ था बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया गया था, है ना, फिजिक्स में। दूसरे नंबर पे चैप्टर था आपको बेसिक मैथमेटिक्स के बाद हमें फिजिकल वर्ल्ड पढ़ाया गया था। तीसरे नंबर पे यूनिट डायमेंशन अरेंजमेंट काफी दिन तक चला था। अब चौथे नंबर पे जो चैप्टर स्टार्ट हुआ आपका 11th क्लास का फिजिक्स में हुआ है वेक्टर। और वेक्टर का एक क्लास हमने पढ़ा चुका। पिछले क्लास में हम बताए ये थे कि दो तरह के फिजिकल क्वांटिटी होता है, एक को बोलते हैं स्केलर, एक को बोलते हैं वेक्टर। स्केलर मतलब को हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि, क्या बोलते हैं, ऐसा फिजिक्स का क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है, मैग्नीट्यूड का, सिर्फ वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, मान चाहिए, तो उसको कहते हैं स्केलर। जैसे देखो दूरी, डिस्टेंस स्केलर होता है, स्पीड चाल स्केलर होता है, लंबाई स्केलर होता है, समझ में आ रहा, क्योंकि इसमें सिर्फ हमको मान चाहिए। दिशा कौन है, पूरब है कि पश्चिम है कि उत्तर है कि दक्षिण, इसकी कोई जरूरी नहीं पड़ता है। और दूसरे अपोजिट में होता है वेक्टर क्वांटिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सदिश राशि। दुनिया का ऐसा क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन चाहिए, समझ में आ रहा है ना, वैल्यू के साथ साथ दिशा चाहिए। अगर वैल्यू होगा क्या किस दिशा में है, वो पूरब में है कि पश्चिम में है कि उत्तर में है कि दक्षिण में है, ये भी तुमको बताना पड़ेगा। वैसे ही को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी का स्टडी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है वेक्टर। वेक्टर जब ही बोलोगे तो दो चीज उसके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और इसी चीज को दिखाने के लिए वेक्टर में भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, हम तुमको बता चुके हैं। जैसे बताए थे डिस्प्लेसमेंट, जिसको हिंदी में विस्थापन बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेलोसिटी, जिसको हिंदी में वेग बोलते हैं, सब 9वां क्लास में तुमने पढ़ा है, उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। 9वां में जो पढ़ते हो 11वीं में काम आता है। 10वां में जो पढ़े हो, देखो 12वीं को भारी मत लेना, 10वां में जो बच्चा मेहनत किया था उसको 12वीं में बहुत मजा आएगा, मैं समझ में आ रहा है। जो 9वां में मेहनत किया तो उसको 11वीं में बहुत मजा आता है। 11वीं में बहुत बच्चा कहा ऐसे ऐसे करता रहता है तो उसको 9वां भारी लग जाता है। 9वां में जो टीचर उसको पढ़ाने के लिए मिलता है ना, काफी खराब पढ़ाता है, इसलिए 9वां उसको 9वें से उसको डर बैठ जाता है कि 9वां क्लास बहुत भारी है, 9वां क्लास बहुत भारी है, इसलिए उसको 11th क्लास में भारी लगता है, क्योंकि टीचर ही नहीं ढंग का मिला रहता है ना। बात ये होता है, भारी थोड़ा कोई चीज होता है। और 10वां में तुमको खूब मेहनत करता है, क्योंकि डर रहता है तुमको कि बोर्ड का परीक्षा देना है। और 12वीं भी वैसा ही है, बस इतना समझो। 10वां में जो चीज है वही है 12वीं, बस फर्क क्या पता है ना, कि 10वां तुम हाई स्कूल का स्टूडेंट था, 12वीं तुम कॉलेज का स्टूडेंट है। 10वां में तुम खाता था 2 गो रोटी, 12वीं में तुमको खाना पड़ेगा 100 गो रोटी, बस इतने फर्क है। हाँ, अत्ते फर्क है, अत्ते जमीन आसमान के। 10वां में था तुमको 2 गो रोटी खाना था, 12वीं में 100 गो रोटी खाना, बस समझ में क्या कहना चाह रहे हैं। बस इसको अभी ऐसे दिमाग में बैठा लो, जो बच्चा अभी ऐसे कर लेगा तो फिर उसको आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं होगा। 10वां में 2 गो रोटी तुम खाते थे, अब 12वीं में तुमको 100 गो रोटी खाना पड़ेगा। 100 रोटी खाने के लिए तुम्हारे पास क्या क्या करना पड़ेगा तुम समझ सकता है। तो इसलिए हल्के में नहीं कोई चीज़ को लेना चाहिए, सीरियस रहना है। बस जैसे पढ़ते पढ़ाई में 10वां में तुमने 2 घंटा सेल्फ स्टडी किया था, अच्छा नंबर आया, चलो बढ़िया है। 12वीं क्लास में तुमको 100 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। और 12वीं बनने के लिए 11वीं पहले मजबूत करना पड़ेगा। तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। वेक्टर, वेक्टर जो चैप्टर है उसको बता देते। वेक्टर बोलेंगे तो 2 चीज उसके पास आएगा, एक मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन आएगा। और जहां भी हो रहा था ना वहां पे एक तीर का निशान लगा देते ऐसे करके। जैसे हम बोलेंगे कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो वी के ऊपर में ऐसे एरो लगा देते हैं। जहां कहीं भी फिजिक्स में एरो दिख जाए ना, समझ जाना वो क्वांटिटी क्या है, वेक्टर है। और उसके पास 2 चीज है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो देखो ये जो होता है तीर, इसमें ये जो चीज होता है इसका पूंछ कहलाता है, इसको बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं, हनुमान जी का जो पूंछ होता है वही टेल है। और ये जो होता है इसको बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं, ये आगे वाला जो है ना ये हेड कहलाता है, और इसके साथ जो लगा रहता है उसको टेल कहलाता है। दोनों चीज का मतलब होता है, ये जो टेल होता है ना ये वेक्टर की लंबाई को बता रहा है। क्या चीज को बता रहा है, और लंबाई मतलब मैग्नीट्यूड को बता रहा है। क्या चीज को बता रहा है, कितना। अगर वेक्टर देखो एगो ऐसा लिखा हुआ है, एगो ऐसा लिखा हुआ, इसका मतलब क्या, इस वेक्टर का लंबाई कम है तो मैग्नीट्यूड कम है, और इस वेक्टर का लंबाई क्या है, ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो ये टेल क्या चीज को बताता है, मैग्नीट्यूड। और ये जो चीज होता है हेड, ये बताता है डायरेक्शन को, दिशा को। जैसे मान लो अभी वेक्टर इधर से इधर जा रहा है तो ऐसे देगा, ऐसे रहेगा। इसको मिटा दो, पहले समझाने के लिए बनाए थे। जैसे अभी इधर से इधर जा रहा है तो देखो ऐसे डायरेक्शन, मतलब ये डायरेक्शन बता रहा है कि इधर से जा रहा है। अगर कोई बोला नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसे कर, हेड इधर हो जाएगा। तुमको बोलेगा कि ऊपर से नीचे आ रहा है तो हेड ऐसे कर देगा। क्या अगर तुमको इधर से इधर जा रहा है तो हेड इधर कर देगा। समझ में आ रहा है ना। चारे तो डायरेक्शन होता है, एक होता है नॉर्थ जिसको बोलते हैं उत्तर, एक होता है साउथ जिसको बोलते हैं दक्षिण, एक होता है ईस्ट जिसको बोलते हैं पूरब, इसको बोलते हैं वेस्ट पश्चिम, चार डायरेक्शन। तो वेक्टर जब भी होगा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आएगा। अब देखिए
पिछले क्लास में बताए थे कि वेक्टर के और ये भी बताया था तुमको स्केलर क्वांटिटी जो होता है, दो स्केलर क्वांटिटी को आपस में हम जोड़ सकते, घटा सकते, गुना कर सकते, भाग कर सकते, कैसे, जैसे हम बचपन में पढ़े हैं, याद है, बताए थे पिछले क्लास में। दो स्केलर क्वांटिटी को जोड़ना, घटाना, गुना, भाग बहुत आसान है क्योंकि बचपन से तुमने मैथमेटिक्स पढ़ा है, वही वाला रूल है। लेकिन तुमको कोई बोलेगा दो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ के दिखाओ, दो वेक्टर क्वांटिटी को घटा के दिखाओ, दो वेक्टर क्वांटिटी को गुना करके दिखाओ, दो वेक्टर क्वांटिटी को भाग करके दिखाओ, बिना 11वीं क्लास पढ़े कभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसको सबसे पहली बार जीवन में 11वीं क्लास में पढ़ना है इसी चैप्टर में। इससे पहले ना तो 9वां में कोई पढ़ाता नहीं, 10वां पढ़ा, सिलेबस में है ही नहीं। तो दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे नहीं कि लिखा हुआ वेक्टर ए बराबर 5 और वेक्टर बी बराबर दिया 4, किसी को बोला दोनों को जोड़ दो, वेक्टर ए प्लस बी बताओ कितना होगा, क्या क्या 5 4 9, जी नहीं, कभी नहीं, गलत। ये अगर ऐसा रहता ना, वही से लिखा रहता है ए बराबर 5 बी, जब ये नहीं है तो ये मतलब मैग्नीट्यूड ले रहा है, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को जोड़ सकते हैं। और जब ये इसमें तीर का निशान आएगा तो वेक्टर है, और वेक्टर को वेक्टर को जोड़ना, घटाना, गुना, भाग हम इस चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। तो ये पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था उसको एक शॉर्ट रिवीजन करवा दिया। अब आज के क्लास का देखिए, यहाँ पे टॉपिक दिया गया है टाइप्स ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर कितने तरह के होते हैं, वेक्टर के प्रकार क्या होता है, वेक्टर को कितने भागों में बांटा गया। डायरेक्ट पूछता है परीक्षा में, इसमें अभी जितने भी पढ़ना तुमको डायरेक्ट परीक्षा में पूछ देगा ये वेक्टर कौन है, ये वेक्टर कौन है, ठीक है। अभी तुम जो पहला बार परीक्षा जो दिया था, पहली बार, ये चैप्टर जब समाप्त हो जाएगा ना, ये जब चैप्टर पूरा समाप्त, छोटा चैप्टर, बहुत छोटा चैप्टर, तो कोशिश रहेगा जल्द से जल्द इसको खत्म करने का। तो जब तुम्हारा जो पहला परीक्षा हुआ था कॉलेज का, उसका क्वेश्चन ले लेना, तो उसमें से कम 15 से 20 क्वेश्चन इस चैप्टर का आया हुआ था, और इस चैप्टर को खत्म होने दो, उसके बाद तुम अपने से बनाना, धाराधर बना दोगे, समझ में आ रहा। चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद सब बन जाता है, नहीं खत्म होता इसलिए नहीं बनता, तो वेट कीजिए, सब खत्म होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग 12वीं क्लास का शुरुआत 1 फरवरी से ही शुरू कर रहे हैं, ताकि सिलेबस एकदम टाइम पे खत्म होगा, 12 महीना पूरा का पूरा टाइम मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इधर अब टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर को कितने भागों में बांटेंगे। बोर्ड पे ध्यान दो सभी स्टूडेंट, अगर आप बोर्ड पे ध्यान देंगे तो एक एक कंसेप्ट आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा, एक भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। देखो सबसे पहला वेक्टर है, टाइप्स ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला वेक्टर है पैरेलल वेक्टर। कौन सा वेक्टर है। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा सर ये पैरेलल वेक्टर क्या होता है, किसको बोलते हैं। पहले देखो कहीं भी वेक्टर लगा हो तो समझ जाना दो चीज होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन। लेकिन अब ये पैरेलल क्या होता है, देखो मैथ पढ़ा होगा समानांतर, साइलेंट मैथ पढ़ा होगा तो पता हो समानांतर रेखा, देखो ऐसे वो है पूरा, देखो दूसरा भी ऐसे ही, तो उसी को ना पैरेलल बोलते हैं। बस तो उतना समझ में आ रहा था। देखो आप देखो पैरेलल वेक्टर क्या होता है, इधर ध्यान दो, दोज वेक्टर व्हिच हैव सेम डायरेक्शन। जिस वेक्टर का अगर डायरेक्शन सेम है, जिस वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, दिशा सेम है, तो दिशा सेम है। अगर दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर का आपस में दिशा सेम है, तो दोनों वेक्टर अगर पूरब में है या 4 को वेक्टर पश्चिम में है, 4 वेक्टर उत्तर, सब एक ही दिशा में, डायरेक्शन सेम है, तो ऐसे वेक्टर को कहा जाता है फिजिक्स की भाषा में पैरेलल वेक्टर। क्या कहा जाता है, इस वेक्टर का डायरेक्शन आपस में सेम होता है, उसको क्या बोलते हैं जी, पैरेलल। देखो अब एग्जांपल से सोचो, देखो और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज 0 डिग्री। तुम ही सोचो ना, एक वेक्टर ऐसे है, देखो एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा भी ऐसे, तब ना इसको बोलेंगे पैरेलल है। ये दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा, 0 कोण बनेगा क्या, 0। जब नहीं कोण बनना तो क्या, कोण कभी भी बनता है। देखो जिंदगी में मैथ में पढ़ा होगा, कभी भी कोण ऐसे बनता है, ये कितना, इसको घुमाते हैं 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, क्या यहाँ पे कहीं है ऐसा, तो जब भी नहीं है तो कुछ नहीं कोण बनना है, कुछ नहीं बनना तो कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो जब भी दो पैरेलल वेक्टर के बीच में तुमसे पूछेगा एंगल कितना होता है, दिमाग में परमानेंट बैठा लो। देखो कोई भी चीज, एक बात याद रख लो कि साइंस में ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें कोई भी चीज याद नहीं करना पड़ता है। यही तो खास बात है इस सब्जेक्ट का, जिसको भारी लगता है वो भारी दूसरे कारण से लग रहा है, भारी नहीं होता है, समझा। कितना बड़ा है, इसमें बहुत चीज पढ़ना है, बहुत चीज, इससे बड़ा कोई सब्जेक्ट भी नहीं है। इसमें एक एक चीज को तोड़ ताड़ के बताया जाता है, तरी भतरी सब निकाल दिया जाता है। बढ़िया टीचर तुमको मिलेगा तब ना पढ़ाएगा, टीचर ही नहीं है बढ़िया। तुमको अगर एक टॉपिक पढ़ाया तो उस टॉपिक को जितना अंदर तक हम सब तोड़ ताड़ देते हैं। कोई भी चीज हम लोग पढ़ाते हैं, कोई भी चैप्टर हो, अंदर तक तरी भतरी सब निकाल देते हैं, समझा। तुम यूट्यूब पे भी किसी चैप्टर का वीडियो देखना, उतना मजा से समझ में नहीं आएगा जितना तुमको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यही खास बात है, समझ में रहा ना। तो इसलिए हम बोले कि साइंस में दुनिया का सबसे आसान विषय है, बशर्ते उसको समझा करो। अब हम पढ़ा रहे हैं, तुम बाइक की तरफ देखोगे तो क्या समझोगे, एक बार बोर्ड पे ध्यान दे दिए परमानेंट बैठ जाए, बिना देख के धाराधर लिख दोगे। तुमसे पूछ रहा है क्या, दो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। इसको याद नहीं रखना है, हम इसको प्रूव करके दिखाए,
तो 0 डिग्री होता है। अब देखो एक वेक्टर, देखो एक वेक्टर ले लिया ऐसा, देख रहा लिखा है, दूसरा वेक्टर बी है, ये मान लो वेक्टर ए है ये वाला, और दूसरा वेक्टर क्या है, वेक्टर बी। तो ये वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, क्या देखो इधर ये भी जा रहा है, इधर ये भी जा रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा, पैरेलल वेक्टर। क्या कहलाएगा जी, समझ में आ रहा है। और दोनों के बीच का एंगल हमेशा क्या होगा, 0 डिग्री। समझ में आ रहा है ना। एक ही बात याद रखना, पैरेलल वेक्टर होने के लिए एक ही कंडीशन है, पैरेलल वेक्टर के लिए एक ही कंडीशन है कि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पैरेलल वेक्टर के लिए एक ही कंडीशन होता है कि दोनों वेक्टर देखो पैरेलल वेक्टर समझ में आया। पैरेलल वेक्टर के लिए कंडीशन एक ही चीज है कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, देखो ये दूसरा टाइप, देखो यहाँ पे कौन सा वेक्टर देखो ना, ये वेक्टर, दूसरा है इक्वल वेक्टर। क्या लिखा है, दूसरा वेक्टर जो है उसका नाम है इक्वल। क्या नाम है, इक्वल का मतलब होता है बराबर। मैथ में पढ़ता होगा, दो बराबर कब होता है, जब 24 बराबर 24, 36 बराबर 36, 25 बराबर 25। तो देखो इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं, ध्यान दो इधर, वेक्टर्स व्हिच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, मान बराबर होता है। मान लो एक वेक्टर का मान आया 5, तो दूसरा का भी कितना आया 5। पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4, तो दूसरा का भी क्या आएगा। अगर दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन भी सेम है, क्या लिखा हुआ है, दिशा भी सेम है, मैग्नीट्यूड तो बराबर है ही, साथ साथ दिशा भी सेम है, तो ऐसे वेक्टर को क्या कहा जाता है, इक्वल वेक्टर। क्या बोला जाता है, जैसे देखो इधर ध्यान दो, ये वेक्टर देख रहा है, ऐसे जा रहा है, दूसरा वेक्टर देखो बी ऐसे जा रहा है, देखो दोनों का दिशा सेम है, दिशा सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। देखो मैग्नीट्यूड कौन बताता है, पूंछ कौन बताता है, देखो इसका पूंछ जितना लंबा है उतना ही पूंछ इसका भी लंबा है कि नहीं, यानी दोनों का लंबाई बराबर है। वेक्टर जितना बड़ा है, ये इस पे ध्यान देना, ये जो लेंथ है, ये पूंछ क्या होता है, मैग्नीट्यूड बताता है। जितना बड़ा है इतना बड़ा ये कि नहीं, दोनों बराबर है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, डायरेक्शन भी सेम है। तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या कहलाएगा, इक्वल वेक्टर। क्या कहलाएगा, हमको फिजिक्स में बहुत सारे एग्जांपल बताइए इसमें से पैरेलल वेक्टर कौन है, ऐसे पूछता है कुछ, क्या जैसे अभी पढ़ा है, इसमें पहचानो पैरेलल वेक्टर कौन है। पैरेलल वेक्टर पहचानने के लिए डायरेक्शन उसका देखना सेम है, अगर डायरेक्शन सेम है तो कौन सा वेक्टर होगा, पैरेलल, एक डायरेक्शन होना चाहिए। क्या इसमें से पहचानिए कौन सा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर के लिए क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम है। अच्छा बताओ, तो ये इक्वल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है, देखो डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड देखो, इसका बड़ा मैग्नीट्यूड से कम, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए पूरा। तो देखो ये वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, देखो बराबर कर दिए, क्यों बराबर किए कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। अब देखो तीसरा वेक्टर है एंटी पैरेलल वेक्टर। कौन सा वेक्टर जी, ओए एंटी पैरेलल। देखो एंटी का मतलब होता है उल्टा, एंटी का मतलब ये जो पैरेलल वेक्टर पढ़े हो ना, इसका जस्ट उल्टा है। पैरेलल वेक्टर का क्या है, उल्टा, उसी को हम लोग बोलते हैं एंटी पैरेलल। अब एंटी पैरेलल क्या होता है, दोज वेक्टर्स व्हिच हैव अपोजिट डायरेक्शन, जिस वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा है। जैसे देखो एक वेक्टर ऐसे है, देखो जिस वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है तो उसको क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल। देखो एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर इधर है, समझ में आ रहा है ना, ऐसे एक इधर जा रहा, एक इधर जा रहा तो दूसरा इधर से ऐसे आ रहा है, ऐसे दोनों का उल्टा, एक पूरब में है तो दूसरा पश्चिम में, एक उत्तर में तो दूसरा, समझा। जिस वेक्टर का डायरेक्शन अगर अपोजिट होता है, जिस वेक्टर देखो जिस वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन उल्टा होता है, तो ऐसे वेक्टर को बोला जाता है एंटी पैरेलल। क्या बोलते हैं, अब वैसे भी सुनो ना, पैरेलल वेक्टर का उल्टा है, पैरेलल का उल्टा है ना, पैरेलल में डायरेक्शन सेम होता था, एंटी पैरेलल में डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। अच्छा बताओ, दो चीजें इससे है, ओके तुम बताओ, एक चीज इससे है, देखो एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, दोनों उल्टा है ना, उल्टा है ना जी। अच्छा बताओ, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना बनेगा, एंटी पैरेलल है पूरा, ऐसे उल्टा, ऐसे रहता तब 0 डिग्री बनता है, ऐसे पैरेलल, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल उल्टा जो होता है ना, उसको 180 डिग्री का बनता है। कितना का बनता है, मैथ में भी पढ़ा होगा कि दो चीज उल्टा एक दूसरे को होता है तो एंगल कितना बनता है, कितना बनता है, 180 डिग्री। दो एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। देखो ये इधर देखो, जैसे देखो इसको देखो, समझा, देखो ये लड़का, यहाँ पे वेक्टर ए दिख रहा है, इधर ध्यान दो, वेक्टर ए है, वेक्टर ए दिख रहा है इधर, और वेक्टर भी देखो उसको उल्टा है, जस्ट उल्टा है, एक इधर जा रहा है, बी इधर आ रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो समझ जाना ये एंटी पैरेलल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, इसको मैग्नीट्यूड नहीं देखेंगे हम, सिर्फ डायरेक्शन की बात करेंगे एंटी पैरेलल के लिए। अब आगे देखो चौथा नंबर वेक्टर है जिसका नाम है निगेटिव वेक्टर। क्या नाम है,
हाँ, इसी को बोलते हैं अपोजिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? तुमसे परीक्षा में अगर पूछ दे, बताइए नेगेटिव वेक्टर किसको बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, कैसे बताओगे? देखो ये नेगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर किसको बोलते हैं, आप उसको तो समझाते। देखो वेक्टर्स व्हिच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन क्या है, उल्टा है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर या उसी को बोलते हैं अपोजिट वेक्टर। समझ में आ रहा है ना? क्या बोले? मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन उल्टा है। देखो देखो यहाँ पे देखो वेक्टर, ये देखो एक वेक्टर है ए बी, ऐसे जा रहा है, देखो इसका मैग्नीट्यूड देखो ए बी, और एक वेक्टर है बी है, देखो ऐसे जा रहा है बी से ए की तरफ, ये बी से ए तरफ जा रहा है तो इसको बोलेंगे बी ए से बी तक जा रहा है इसको क्या बोलेंगे, ए बी। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड और इसका दोनों का बराबर है कि नहीं? देखो जितना लंबा है उतना लंबा है, टेल का लंबा है, यही मैग्नीट्यूड बताता है। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, देखो टेल का लंबाई बराबर है ना जी। और डायरेक्शन देखो तो ये डायरेक्शन ए और बी इस तरफ है और बी और किधर है, इधर है, ये इधर देखो ए से बी इधर है और बी से देखो इधर है। समझा ना? दोनों का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। क्या? तो इस तरह के वेक्टर को क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर। क्या बोलते हैं? या इसी को बोलते हैं अपोजिट वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर है दो या दो से ज्यादा वेक्टर को नेगेटिव या अपोजिट का बोलेंगे। सुनो, दो या दो से ज्यादा वेक्टर को नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर का बोलेंगे, आंख मूंद के। नेगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर अगर आपको पहचानना है तो बस एक ही कंडीशन लगाएंगे, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन उल्टा होगा, अपोजिट होगा, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर। इधर देखो वेक्टर ए बी, इधर ध्यान दो, वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए, ये दोनों कैसा वेक्टर है, नेगेटिव वेक्टर। कैसा वेक्टर जी? इधर ध्यान दो, वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए कैसा वेक्टर है, नेगेटिव वेक्टर। और देखो वेक्टर ए बी बराबर कितना हो गया, माइनस वेक्टर बी ए। क्यों बोले माइनस, पता है? दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, वेक्टर ए बी और बी ए का, तो बराबर का साइन। अब माइनस साइन यहाँ क्या बता रहा है कि डायरेक्शन उल्टा है। माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन क्या बता रहा है, दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर लेकिन डायरेक्शन उल्टा है, तो यहाँ पे माइनस लगा दिए। तो देखिए आज के क्लास में हमने अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर को डिस्कस किया है, अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर खत्म नहीं हुआ, इसमें बहुत सारे वेक्टर को भी डिस्कस करना हमारा बाकी है। तो हमारा आज का वीडियो लेक्चर फिजिक्स का जो है 11th क्लास का आपको कैसा लगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के बीच शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल जेपी महतो पे नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर वेक्टर चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय भारत, जय वंदे मातरम। चलिए हम फिजिक्स में ले चलते हैं आपको वेक्टर चैप्टर में। टाइप्स ऑफ वेक्टर डिस्कस कर रहे थे। देखिए आज है 4 वेक्टर आपको पहले पढ़ा चुके हैं, बोर्ड पर फोकस कीजिए। 5वें नंबर पे आपका कोइनिशियल वेक्टर अब हम पढ़ाने जा रहे हैं कि आखिर कोइनिशियल वेक्टर किसको बोलते हैं। कोइनिशियल, को का मतलब सेम हुआ, इनिशियल मतलब होता है स्टार्टिंग, शुरू वाला, मतलब जिसका शुरू वाला पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट अगर वेक्टर का सेम है तो ऐसे वेक्टर को कहते हैं कोइनिशियल। क्या बोलते हैं? देखो कोइनिशियल वेक्टर आर दोज वेक्टर्स which have the same initial point। देखो इस पे ध्यान दो, जिस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, शुरू वाला पॉइंट अगर सेम है, मतलब एक ही जगह से सब स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे वेक्टर को कहते हैं कोइनिशियल। क्या बोलते हैं? जैसे देखो ये पीछे देखो ये पॉइंट दिख रहा है, ये देख रहे हो, यहां से वेक्टर ए भी जा रहा है इधर, यहां से वेक्टर सी भी जा रहा है इधर, यहां से वेक्टर बी भी जा रहा है, तो ये सब के लिए सेम है कि नहीं पॉइंट। तो ये जो तीनों वेक्टर है, ये है वेक्टर ए, वेक्टर सी, वेक्टर बी, तीनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो ये तीनों वेक्टर आपस में क्या कहलाएगा, कोइनिशियल। क्या कहलाएगा? तो तुमको बोलेगा देख के पहचान जाओगे, पहचान लोगे कि नहीं। तो लिखा है कि इस फिगर में ये जो वेक्टर ए बनाया गया है, वेक्टर बी बनाया गया, वेक्टर सी बनाया गया, तीनों क्या कहलाता है, कोइनिशियल वेक्टर। क्योंकि तीनों का देखो, तीनों यहीं से शुरू हो रहा है, ये इधर जा रहा है, से इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। देखिए अब अगला 6ठे नंबर पे कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स किसको बोलते हैं? द वेक्टर्स लाइंग इन द सेम लाइन। लाइन जानते हो, जैसा हम इस लाइन पे खड़े हैं, मेरे आगे एक और आदमी खड़ा हो जाए, यहाँ खड़ा हो जाए, हम कहेंगे एक ही लाइन पे सब आ रहा है। अगर मानो इधर लाइन रहता, हम ऐसे खड़े, एक और आदमी यहाँ खड़ा हो जाए, ऐसे खड़े हो जाए, एक ही लाइन पे आ रहा है। अगर कोई वेक्टर, दो या दो से ज्यादा वेक्टर एक ही लाइन पे सब आ जाएगा तो उस वेक्टर को कहते हैं कोलिनियर। क्या बोलते हैं? जैसे देखो लिखा था वेक्टर्स लाइंग इन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे आना चाहिए, उसको आपस में कोलिनियर बोलते हैं। अब देखो इसको, देखो ध्यान दो, मान लो एक वेक्टर इधर जा रहा है, देखो जा रहा है इधर, और दूसरा वेक्टर देखो उसी लाइन में इधर जा रहा है, दूसरा भी इधर जा रहा है, तो ये दोनों क्या कहलाएगा आपस में, एक लाइन खींचेंगे तो एक ही लाइन पे दोनों आ गया कि नहीं, तो इसको बोलेंगे कोलिनियर। अच्छा ये दोनों के बीच में एंगल क्या है, ऐसे एगो जा रहा था, दोनों साथ पैरेलल जा रहा है ना, तो एंगल कितना होगा, थीटा 0 डिग्री। अब देखो पैरेलल एक सेम लाइन पे एक और तरीका देखो, अब इधर नहीं जाकर अब इधर जाएगा, देखो ये भी जा रहा है इधर, ये भी जा रहा है, एक लाइन ड्रॉ के बीच से
दोनों एक ही लाइन पे है कि नहीं, तो इसको भी कहेंगे कोलिनियर। इसके एंगल अभी भी क्या है 0। अच्छा ये देखो इस सेम लाइन पे तो ये भी हो सकता है ना, एक इधर जाए कि उधर जाए, देखो पीछे लाइन डॉक्टर एक इधर जा रहा है कि उधर जा रहा है, लेकिन अभी एंगल क्या उल्टा है, तो जब उल्टा होता है तो एंगल कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है, अभी भी ये कोलिनियर ही कहलाएगा। एक और केस है, तो एक इधर जाएगा एक उधर से इधर आएगा, तभी भी उल्टा ही हुआ, इधर जा रहा सामने सामने, तो ये भी सेम लाइन पे ही आ रहा है दोनों वेक्टर, तो ये दोनों वेक्टर आपस में कहलाएगा कोलिनियर वेक्टर। यहाँ पे एंगल कितना उल्टा है, उल्टा जो होता है 180 डिग्री। हाँ देखो ना कैसे होगा, देखो ये इधर ये इससे जा रहा है, ऊपर से ये आ रहा है, इससे उल्टा नहीं हुआ लाइन पे, मतलब अरे उल्टा जब ये रहता है दो चीज उल्टा ऐसे, तो हमेशा 180 डिग्री बनता लाइन पे। जैसे ये देखो ना ये इसी लाइन पे इसको घुमाओ ऐसे, कितना एंगल हुआ, टकराए वो हम दिखा टकरा के दिखाने आ रहा है सामने सामने, ऐसे ये ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है। लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना बनता है मैथ में, मैथ में ऐसा एंगल क्या बनाता है 180 डिग्री का कोण होता है, क्या होता है 180 डिग्री का। तो यहाँ पे 180 डिग्री। अच्छा बताओ, तो ये इसलिए लिखे यहाँ पे एंगल बिटवीन कोलिनियर वेक्टर इज आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री। दो कोलिनियर वेक्टर के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री हो सकता है या क्या हो सकता है, दो कोलिनियर वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो सकता है 0 डिग्री हो सकता है, क्या हो सकता है 180 डिग्री हो सकता है। सर हमारा अलग अलग केस में अलग अलग होगा, कुछ हो रहा है नहीं तुम ठोकिया देंगे। इधर देखो 7वां नंबर वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर, 7वां नंबर वेक्टर क्या है कोप्लेनर। दो को विद्यार्थी अल्लाह करो वेक्टर्स लोकेटेड इन द सेम प्लेन, जो वेक्टर सेम प्लेन में आता है एक ही प्लेन में उस वेक्टर को कहा जाता है कोप्लेनर। देखो इसको समझा रहे हैं सेम प्लेन का मतलब क्या होता है। देखो सेम प्लेन का मतलब यहाँ समझाते हैं, जगह यहाँ पे देखिए, इसको क्या बोलते हो तुम एक्स, क्या बोलते हो, इधर एक और बना दो, इसको एक्स डैश बोलते हैं, इसको पूरा नीचे खींच दो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा 9वां 10वां में भी, 11वीं में भी पढ़ेगा। इसको बोलते हैं वाई और नीचे को बोलते हैं वाई डैश। इधर एक्स का मान पॉजिटिव होता है, इधर एक्स का मान निगेटिव होता है, इधर वाई का मान पॉजिटिव होता है, इधर वाई का मान निगेटिव। और देखो दो लाइन जब आपस में मिलता है ना, वहां पे एक प्लेन बनता है। देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिलाती कौन सा प्लेन बना, एक्स वाई प्लेन। कौन सा बना, यहाँ भी दो लाइन मिल रहा है वाई और एक्स डैश, तो ये कौन सा प्लेन होगा वाई एक्स डैश। यहाँ भी दो लाइन मिल रहा है एक्स डैश और वाई डैश, ये कौन सा प्लेन बनेगा एक्स डैश वाई डैश। यहाँ भी दो लाइन मिल रहा है, कौन सा प्लेन होगा एक्स वाई डैश। समझ में आ रहा। अब हम करते क्या है, सुनो, एक वेक्टर यहाँ पे समझा वेक्टर ए, और यहाँ पे एक वेक्टर है वेक्टर बी, क्या है, तो ये वेक्टर बी किस प्लेन में, वाई एक्स डैश प्लेन में, और वेक्टर ए किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। तो दोनों का प्लेन अभी अलग है कि एक है, अलग अलग हुआ, ये वेक्टर का अलग प्लेन है अगर, लेकिन ऐसा ना हो। अब क्या करते हैं हम, कोई भी प्लेन ये ले कोई भी प्लेन हो, अगर जैसे वेक्टर ए यहाँ है ना, यहीं पे वेक्टर डी बना दिए, क्या बना दिए, यहीं पे वेक्टर सी बना दिए, क्या बना दिए। और देखो अभी वेक्टर ए वेक्टर डी किस प्लेन में आ रहा है, एक्स वाई प्लेन में आ रहा है ना, तीनों का प्लेन सेम है। तो यही बोल रहे हैं अगर कभी वेक्टर किसी सेम प्लेन में आ जाए, कोई भी वेक्टर अगर आपस में दो या दो से ज्यादा वेक्टर सेम प्लेन में आ जाए, तो ऐसे वेक्टर को कहा जाता है कोप्लेनर। क्या बोलते हैं, को का मतलब ये होता है सेम प्लेन में आने वाला। अब देखो यहाँ पे नोट कर लिखा, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होता है। दो वेक्टर अगर बोल दे कोप्लेनर होगा कि नहीं, तो कहते हैं हमेशा कोप्लेनर होता है। टाइप्स ऑफ वेक्टर जो है अभी इसमें और भी वेक्टर को डिस्कस करना है। हमारा फिजिक्स का जो आज का वीडियो लेक्चर आपको वेक्टर चैप्टर का कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल जेपी महतो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर फिजिक्स का, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय भारत, वंदे